हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, कहते हैं कि जब कुछ अच्छा होता है ना तो कुछ बुरा भी होने लगता है। आज इस मुद्दे पे मैं बात करने जो आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। प्लीज़ ये मुद्दा उन माल्टा लोगों के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी जो यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप जाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं। मतलब उनके लिए किसी भी तरह से बस यूरोप में एंट्री करना होता है या फिर यूएस में एंट्री करना होता है। और यूके में तो इलीगल तरीके से, मतलब बाकी डोंकी के तरीके से तो एंट्री करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन कंट्री में कैसे कैसे लोग ट्रिक्स यूज़ करते हैं मैं आपको आज बताऊंगा। और भाइयों, मैं आप सबसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो लोग मेरा मैसेज फॉरवर्ड कर देना चाहते हैं उन लोगों के पास, तो प्लीज़ इस तरह का मत कीजिए। इसमें जान का जोखिम बहुत ज़्यादा है और आप अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा खो बैठते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे कम से कम नहीं भी तो 3 से 6 महीना गुजारना होता है। उसके बाद फिर से आपको असाइलम लेना होता है और बहुत सारी तकलीफ़ों से, हरेसमेंट से, परेशानियों से, कहीं जेल में रहना पड़ता है, कहीं भूखे रहना पड़ता है, रात दिन जागना पड़ता है। तो इसका नाम कहते हैं एक्चुअली में डोंकी। डोंकी, ठीक है। डोंकी जो वर्ड है एक्चुअली में ये कहा जाता है कि जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा, जो 4 कंट्री इस वक्त यूरोप में है, जैसे क्रोएशिया, रोमानिया, सर्बिया और बल्गेरिया। ये कंट्री जो है ये अभी शेंजन में ऐड होने जा रही है। तो इनके नाम पे इस वक्त ज़्यादा स्कैम हो रहा है दिसंबर के महीने में कि भाई हम आपको यहाँ पहुँचा देंगे, फिर शेंजन में तुम्हारा हो जाए। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये 4 कंट्री में थोड़ा सा डोंकी के मामले में एंट्री टफ है, लेकिन आप ये मत सोचना कि जब आप इन चारों को ऐड हो जाएंगे तो ऑन द स्पॉट आप शेंजन घूमने लगेंगे। कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिनको इम्प्लीमेंट लाने में टाइम लगता है और चीज़ों को लाने में टाइम लगता है। जैसे कि इनके बीच में जो कुछ कंट्रीज मैंने आपको नाम बता दूंगा, बोस्निया है, उसके बाद आपके बाद सर्बिया है, उसके बाद मोंटेगारो है, उसके बाद अल्बानिया है, नॉर्थ मैकेडोनिया है। ये कुछ कंट्रीज़ है जो अभी भी शेंजन के बीच में है। मतलब अगर आप मैप देखो, ये जो मैप आप देख रहे हो, ये मैप को ध्यान से देखो, इसमें आपको अगर देखोगे तो ग्रीस दिख रहा है। ग्रीस के ऊपर जो कंट्रीज़ है ये शेंजन कंट्रीज़ नहीं है, ये नॉन शेंजन कंट्री है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप अल्बानिया जाते हो तो अल्बानिया से ग्रीस में एंट्री करना बहुत ईजी है, लेकिन ग्रीस से फिर अगर आपको जैसे कि अदर कंट्री जाना होगा तो फिर टफ हो जाता है। फिर आपको ज़मीनी रास्ते से जाना होता है, जैसे कि बल्गेरिया क्रॉस होकर फिर रोमानिया में घुसे, फिर रोमानिया क्रॉस होने के बाद आप स्लोवाकिया में, हंगरी में घुस गए। इस तरह से होता है। या फिर एग्जांपल के तौर पे लोग आजकल जो नया स्कैम चल रहा है, ये आपको वीज़ा की कॉपी दिखाता हूँ। ये बंदा उसको बोल रहा है कि अल्बानिया का ई वीज़ा का वेबसाइट ये नहीं है, इस पर चाहिए तो एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ई वीज़ा का ये ई वीज़ा नहीं, ये फेक करके वीज़ा बनाया गया है और 4 से 5 लाख रुपए नेपाली लेके इस तरह से उसको स्कैम किया जा रहा है। एक आजकल नया स्कैम चल रहा है अजरबैजान के नाम पे। अजरबैजान के नाम पे बहुत ज़्यादा, आर्मेनिया अजरबैजान के नाम पे बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। क्योंकि क्या होता है कि अजरबैजान का जो बॉर्डर है वो आर्मेनिया पे ऐड होता है और आर्मेनिया का जो बॉर्डर तुर्की पे ऐड होता है। तो तुर्की में अगर फॉर एग्जांपल आप एंट्री कर लेते हो तो तुर्की से एंट्री करते इस्तांबुल होते हुए आप बल्गेरिया एंट्री कर सकते हो। मतलब नॉन यूरोपियन एंट्री में कर सकते हो, जो कि आप यूरोप में जा रहा है। तो इस तरह से आपको पैदल चलते 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 फिर आपको, मतलब फिर जाके आप स्लोवाकिया में, ऑस्ट्रिया में, इटली में फिर एंट्री करते हो। ये एक लंबा प्रोसेस है, इस पर काफ़ी ज़्यादा लंबे में स्कैम हो रहा है। और मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, खुदा ना खास्ता आप अल्बानिया पहुँच भी गए तो आपको मालूम है कि आपको रात दिन पैदल चलना होगा बहुत सारे कंट्रीज़ में। और आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई बोलता है कि भाई मैं 8 से 10 लाख में तेरे यूरोप पहुंचा दूंगा, इस तरह से जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, एक आम बंदा जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जिसके पास आईटीआर नहीं है, जिसके पास कोई प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट नहीं है, जिससे प्रूफ करके विजिट वीज़ा ले सके, तो उसके लिए रास्ता यही होता है। फिर इसमें कई परेशानी कैसे झेलना पड़ता है। आपको एक डॉग्स की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब यहाँ से वहाँ भगाएंगे, खाना पीना आपको नहीं देंगे। क्योंकि देखो, आम अलग कंट्री में आप जाओगे तो आपको कहीं ऐसी जगह पर रहना पड़ेगा, मतलब आउटर इलाके में रहना पड़े, जहाँ पे आपको पुलिस की या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की नज़र ना पड़े, इमिग्रेशन या पेट्रोल या पुलिस की आपकी नज़र ना पड़े और लोगों की नज़र ना पड़े। तो बंद कमरे में आपको रखा जाएगा, फिर रात के अंधेरे में आपको निकाला जाएगा, फिर आप जाली कैसे क्रॉस करके, बॉर्डर क्रॉस करके आप कुछ चलोगे, इस कंट्री में उस कंट्री में भागोगे। तो कई तरह की परेशानियाँ झेलना पड़ती है। मैंने कई ऐसे वीडियोज़ देखे हैं जिसमें लोगों ने बताया कि भाई मेरे दोस्त रास्ते में इनका इंतकाल हो गया, मतलब मर गया भूख से या फिर परेशानी से, या शायद उसको कुछ से सांप ने काट लिया, या फिर किसी चीज़ की वजह से, किसी डिसीज़ की वजह से इलाज नहीं करा पाया। ये एक स्टोरी मैं मैक्सिको और कनाडा का, यूएस के बारे में भी सुनता हूँ। कई ऐसी स्टोरी सुनता हूँ। लेकिन यूरोप में जो क्रेज़ चल रहा है डोंकी मारने का, ये बहुत ही गंदा क्रेज़ चल रहा है
और क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अगर अल्बानिया में एंट्री मार के मोंटेरेगो को गए, मोंटेरेगो से फिर आप अगर पैदल चलना है आपको ज़्यादातर कंट्री में, फिर आइए 200-300 यूरो लेते हैं आपको बॉर्डर पे छोड़ने के। फिर बॉर्डर पे इतने ज़्यादा रिस्क होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा पेट्रोलिंग होते हैं पुलिस के या आर्मी के, जहाँ पे आपको गोली भी मार देते हैं। या आप देखो, क्योंकि किसी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करोगे तो उनके पास राइट्स होता है कि आपको गोली मार सकते हैं, आपको गन से फायर करके आपको ख़त्म कर सकते हैं। मतलब आप देखो एक छोटी सी एंट्री में, मतलब एक छोटी सी चीज़ के लिए कितनी बड़ी गलती कर रहे हो लोग। मतलब इतना ज़्यादा स्कैम अल्बानिया पे स्टैम कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली क्या है, अल्बानिया वीज़ा फ्री कंट्रीज़ में आ जाता है, तो बहुत ईजी से इंडियन लोग को वहाँ पे मिल जाता है। या ई वीज़ा का सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट अटैच करना है और अप्रूवल भी मोस्टली आ जाता है। और अभी तो इलीगल तौर पे लोग नकली वीज़ा बेच के और असली वीज़ा दिखा रहे कि भाई देखो ये वीज़ा है। इस तरह का काम आप लोग मत करो, इस तरह के चीज़ों में मत फंसो, ये आपको बहुत तकलीफ आगे जाके देगा। कि डोंकी का प्रॉब्लम और बॉर्डर क्रॉसिंग इज़ ए क्रिमिनल ऑफेंस में भी आता है। फिर क्या होता है, दूसरा आपको आइडेंटिटी छुपाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब इटली में एंट्री मार लिया, या ऑस्ट्रिया में आपने एंट्री मार लिया, या जर्मन में या हंगरी में आपने एंट्री मार लिया, आपको पासपोर्ट फाड़ के किसी दोस्त को रखना पड़ता है, ये बताना पड़ता है बस पासपोर्ट नहीं है। देखो ऐसी ज़िंदगी का क्या मतलब दोस्तों, कि आपको मतलब आपकी आइडेंटिटी छुपा के आपको रहना पड़े। मैं जानता हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हो कमेंट में सेक्शन में बोलेंगे मलिक भाई हम गरीब हम नहीं पहुँच सकते। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ आज टेक्निक बताऊँगा। अगर आप आम इंसान भी हो ना, मैं आपको सच बोलता हूँ कि आप एसी एयर कंडीशन का काम, आप प्लम्बिंग का काम, आप कोई भी टेक्निकल काम 1 साल सिर्फ सीखो मेरे दोस्तों, सिर्फ 1 साल। या आपकी सैलरी कम भी है ना दोस्तों, लेकिन आप टेक्निकल काम सीखो, ऐसे इंस्टीट्यूट से सीखो, या कोशिश करो कि आप डिप्लोमा छोटा सा कोर्स ले लो, किसी भी इंस्टीट्यूट से कोर्स ले लो, थोड़ी सी लैंग्वेज पे ध्यान दो। 1 साल से 2 साल आपको मेहनत करना है। मेहनत करने बाद वर्क वीज़ा अप्लाई करो। सच बोलता हूँ टेक्निकल लोग का यूरोप में बहुत डिमांड है। हाई सैलरी पे आप लोगों को वहाँ पे बुलाते हैं, और मतलब 1200-1300 यूरो पे सैलरी पे बुलाते हैं। जितनी ज़िंदगी इसमें खपाते हो 6 से 7 महीने यूरोप की एंट्री करने में इलीगल तौर पे, इससे अच्छा भी इस तरह से करो जिस तरह से मैंने बताया, तो शायद आप एक तरीके से जा सकते हो। क्योंकि ये जो 2 चीज़ें क्रिमिनल ऑफेंस के साथ आपको डेथ पेनल्टी भी हो जाता है, और कई जगह पे मैं आपको बताऊँ कई क्रिमिनल के साथ आप फंस जाते हो, जहाँ पे माफिया लोग होते हैं। कई तरीके के, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता हूँ, कई तरह के माफिया होते हैं, आप समझ सकते हैं। उस तरह के माफिया के चक्करों में फंस जाते हो। मतलब आप प्रोस्टिट्यूशन इलाके में चले जाते हो। कुछ लोगों को तो गलत आदत भी लग जाती है, लाइफ क्रैश भी हो जाती है। मैं आपको बात बोलूँ, डोंकी में 10% ही लोग सही से पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी 2-3 साल 4 साल ज़िंदगी उनको वहाँ पे ख़राब करना ही पड़ता है। इस तरह से अगर किसी प्रोफेशनल से, कोई एक्सपर्ट बंदे से हेल्प लो, तो शायद आपको किस तरह से गाइड कर सके। जैसे मैं आपको गाइड करता हूँ कि कैसे एंट्री करना है। आपको एक बात बताओ, अगर इंडिया में आपकी सैलरी 30 हज़ार भी है, 25-30 हज़ार भी है, या कम सैलरी भी है, तो उसकी भी टेक्निकल चीज़ें, आप किसी का सपोर्टर से फाइनेंशियल सपोर्ट लेके उनके बिहाफ में आप वीज़ा अप्लाई करके बाद देखो वीज़ा रिजेक्ट ही होगा ना मेरे भाइयों। 10 से 20 हज़ार ही जाने वाला है। एक बार रिस्क लेके देखो, शायद आपको भी वीज़ा छोटी मोटी कंट्री जैसे स्लोवानिया है, हंगरी है, या चेक रिपब्लिक आपको वीज़ा शायद दे दे, तो आपकी किस्मत वहाँ भी बन सकती है। तो मुझे लगता है आज का इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो डोंकी में जाते हैं और डोंकी का सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन इसी तरह से मैं चाहूँगा कि इस तरह का ना करें और अच्छे तरीके से उस कंट्री में एंट्री करें। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जरूर। अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ और आप लोगों को अच्छे वीडियोस का गाइड करता हूँ। थैंक यू। तभी मेरी दिल से सबको सैल्यूट करता है।